लड़ाई वो पानीपत में लड़े इब्राहिम लोधी से, दूसरा खानवा में लड़े, तीसरा चंदौरी में लड़े, चौथा घग्गर में लड़े। 4 लड़ाइयाँ भारत में बाबर ने लड़े थे। बाबर का यहाँ कुछ भी नहीं था, बाबर काबुल से आए थे। उसके बाद 1530 में जब बाबर का देहांत हो गया तो हुमायूं राजा बने। तो हुमायूं अमरकोट, पाकिस्तान में अमरकोट है, तब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं था, तो वो अमरकोट के किले में रहकर शासन चलाए और उनकी पूरी ज़िंदगी लड़ाई लड़ते बीत गया। जिसको बाबर ने हराए थे तो बाबर को मरते हुमायूं का अटैक कर दिए, तो उनकी पूरी ज़िंदगी लड़ाई लड़ते बीत गया। वो सुख और चैन का ज़िंदगी नहीं जिए और वो लाइब्रेरी पर चढ़ रहे थे, उसी के कारण वो गिर गए थे। तो हुमायूं का देहांत हो गया। तो जिस समय हुमायूं का देहांत हुआ उस समय अकबर का उम्र 14 साल का था। 14 साल की उम्र पर अकबर गद्दी संभालना चालू किया था। अकबर तीनों धर्म को मानते थे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। हाँ, और तीनों धर्म में शादी भी किए थे। जोधाबाई, रुकैया और मरियम गोवा की थी, रुकैया तुर्की की थी, जोधाबाई राजा मान सिंह की बहन थी और भारमल की लड़की थी। लेकिन 1565 से आगरा फोर्ट को अकबर ने बनवाना चालू किया। वो पहले कच्चे दीवारों का किला था, तो ये पक्के बनवाने चालू किए। तो अकबर सोचते थे, निराश रहते थे, कहते थे कि कितना बड़ा किला बनवा रहा हूँ, 2.5 किलोमीटर के एरिया में है, 75% में आर्मी है। मुगल के समय में मुगल आर्मी थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो ब्रिटिश आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट आई तो इंडियन आर्मी। केवल आप जाएंगे तो 25%, 25% आप वहाँ घूमने को पैलेस मिलेगा। उस किले में 4 राजाओं ने शासन चलाए थे। फर्स्ट में अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। शाहजहाँ ने दिल्ली का किला बनवा दिया, तो औरंगजेब ने दिल्ली रह के शासन चलाया। लेकिन शासन यहाँ भी चलती, आना जाना उनका लगा रहता। तो अकबर कहते थे कि हमारे मरने के बाद ये राजपाट कौन देखे हैं। तो अकबर से कोई बताया कि आप अजमेर शरीफ जाइए, ख्वाजा नवाज शरीफ के दरगाह को, वहाँ जो जाते हैं उनको मनोकामना पूरा हो जाता है। तो अकबर जोधा के साथ अजमेर गए थे। तो वो बोले कि हमारा एक शिष्य रहता है फतेहपुर सीकरी में, सूफी सलीम चिश्ती। तो जब सूफी सलीम चिश्ती के पास अकबर आए तो वहाँ पर वो झोपड़ी में पहाड़ पर थे और वो राणा सांगा का किला खाली था। सीकरी राणा सांगा का था और वो फतेहपुर में जब वो सलीम चिश्ती रहते थे तो जब गुजरात पर विजय प्राप्त किए थे, बुलंद दरवाज़ा बनवाए, तब फतेहपुर सीकरी दोनों को कंबाइन में रख के फतेहपुर सीकरी हुआ। नहीं तो सीकरी वहाँ सिकरवार राजा थे, राणा सांगा, तो उनको बाबर ने हरा दिया था। तो वो किला खाली था, तो अकबर वहाँ रहने लगे और उनका सेवा करने लगे सलीम चिश्ती का। तो उनके आशीर्वाद से उनको औलाद मिला, तो अपना ही नाम रखे सलीम। तो अकबर उनको गुरु मानने लगे, तो गुरु का नाम नहीं रखा जाता है, तो शेखू बाबा भी कह के पुकारते थे। और राजा बने तब नाम उनका जहांगीर पड़ा। और उनके गुरु का देहांत हो गया तो मजार बनवाए अकबर भी लोग वहाँ धागा बांधने और मंगत मांगने जाते हैं। और जब गुजरात पर अकबर विजय प्राप्त किया था तो बुलंद दरवाज़ा बनवाया कि पूरे एशिया में उतना ऊंचा दरवाज़ा नहीं है, जो गुजरात में नहीं, फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा। और उसके बाद वहाँ पानी की कमी के कारण फिर वो आगरा फोर्ट लौट आए, वहाँ पानी सही नहीं था। अच्छा। वो तो बच्चे के कारण, उनके सेवा के कारण वहाँ थे, 12 बरस रहे। उसके बाद आगरा फोर्ट लौट आए। एक आप सुने होंगे कि अनारकली पर उनका लड़का मोहित होने लगा मोजरा सुनने के लिए, और तो वो अकबर को जो मालूम पड़ा तो उसको जिंदे दीवार में चुनवाने के लिए अलाउ कर दिए अकबर ने। फतेहपुर सीकरी ले गए लेकिन चुनवाए नहीं, पीछे के रास्ते निकालकर अफगानिस्तान भेज दिए कि लड़के को मालूम पड़ी कि अनारकली का डेथ है। अच्छा। और ये नूरजहाँ थी, दासी की लड़की, उससे जब शादी के लिए अकबर का लड़का बोला कि पिताजी हमारा शादी नूरजहाँ से कर दो, तो अकबर ने इनकार कर दिया, बोला एक राजा का लड़का और एक दासी की लड़की। तो अकबर ने अपने लड़के का शादी जोधपुर उदय सिंह की लड़की मानबाई से कर दिया। अकबर की बीवी का नाम था जोधाबाई, जहांगीर का बीवी का नाम था मानबाई। दोनों रिश्ते में बुआ भतीजी थी और यहाँ का सास बहू थे। और नूरजहाँ का शादी अकबर ने करा दिया था बंगाल के सूबेदार से, शेर अफगान से। तो जहांगीर ने अपने पिता से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तब अकबर ने सोचा हमारा लड़का हमारे शासन काल में हमसे लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, तो हमारे मरने के बाद हमारा कब्रिस्तान कहाँ से बनवाएगा। तब अकबर तुम सिकंदरा, जो मथुरा जा रहे हैं ना, आगरा से मथुरा निकलेंगे तो वहाँ अकबर का मकबरा है, 123 एकड़ में है। 23 एकड़ में बिल्डिंग है, 100 एकड़ में गार्डन है।
उसमें 44 रूम है, 4 में कब्र है, 40 खाली है। अकबर का सोच यही था कि हमारे परिवार का जिनका भी देहांत हो उनको सिकंदरा में दफनाया जाए, लेकिन अकबर के मरने के बाद सबका सोच अलग अलग हो गया। उसके बाद जब जहांगीर गद्दी को बैठे तब पता लगा है कि नूरजहां का शादी किससे हुई है। तो नूरजहां के पति को सेना भेज के मरवा दिए। उसका एक लड़की थी, उसका नाम था लाडली बेगम। उसके बाद शादी का पैगाम भेजो तो नूरजहां ने मना कर दिया, बोला आप बचपन में हमसे धोखा दिए, दोबारा हम आपसे शादी नहीं करूँगा। तो उसको परेशान किया गया। परेशान होकर के कबूल किया तो 3 शर्तें नूरजहां ने रखी थी जहांगीर से। पहला शर्त था, वो कौन सी शर्त थी? पहला शर्त था कि हुकूमत मेरी चलेगी, पैसा आपका लगेगा। अच्छा। दूसरा शर्त था कि आपके खजाने के मालिक हमारे पिताजी रहेंगे। अच्छा। और तीसरा शर्त था कि हमारे परिवार का जिनका भी देहांत होगा आपको कब्र बनवाना हो, ऐसा कब्र हिंदुस्तान में न हो। अच्छा। तब ताजमहल नहीं बना था। अच्छा। तो ये तीनों शर्त जहांगीर ने मंजूर किया, तब जाकर नूरजहां ने शादी किया। आगरा फोर्ट गए थे? नहीं। आगरा फोर्ट में जहाँ पर शाहजहां को औरंगजेब ने कैद किया था, वो जहांगीर के समय में नूरजहां की हवेली थी। उसमें 4 मन 1 कुंटल का सोने की न्याय की जंजीर लगी हुई थी। जिस मुसाफिर को न्याय की जरूरत पड़ता था तो जंजीर को हिलाता था, तो उसका डिसीजन नूरजहां लेती थी। अच्छा, वो जंजीर अब तो नहीं होगी? नहीं, वो सब मुगल ले गए, ब्रिटिश ले गए सब। इतना सोना तो सब केवल पत्थर को छोड़ गए। अच्छा। हर जगह सोना था, सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। अच्छा। इसीलिए कहा जाता था। तो उसके बाद वो जंजीर को हिलाता था, तो उसका डिसीजन नूरजहां लेती थी। जहांगीर को वाइन पीने का शौक था, मुगलों में जहांगीर को वाइन पीने का शौक था, तो नूरजहां से शादी हो गई तो नूरजहां ने बाहर का वाइन बंद कर दिया, कोई जहर मिला कर दे देगा। अच्छा। तो कश्मीर से मिट्टी मंगवा कर आगरा फोर्ट में अंगूरी बाग लगवाई। अच्छा। उस अंगूर से वाइन बनती थी, वाइन को जूस की जगह यूज करते थे, हुकूमत का भाग और नूरजहां देते। अच्छा। उसके बाद पिताजी नूरजहां के खजाने के मालिक बन गए। खजाना जब जहांगीर चेक किए तो उसमें कोई हेरा फेरी नहीं था। अच्छा। तो उनका देहांत जब हुआ तो इतना दौला, जिसको बेबी ताज बोलते हैं। अच्छा। वहाँ पर 7 कब्र है। अच्छा। फर्स्ट कब्र है मिर्जा गियास बेग, माता का नाम था हसमत निसा बेगम, भाई का नाम था यासिक खान और चाचा का नाम था इस्माइल खान, भाभी का नाम था दीवानजी बेगम, लड़की का नाम था लाडली बेगम। 7 लोगों का वहाँ कब्र है। अच्छा। उसको देख के शाहजहां ने ताजमहल बनाया। अच्छा। बेबी ताज, इसीलिए बेबी ताज बोलते हैं कि उसको देख के शाहजहां ने ताजमहल बनाया। अच्छा। 6 साल में बेबी ताज बना था, 95 साल में आगरा फोर्ट बना था, 12 साल में फतेहपुर सीकरी बना था, 11 साल में सिकंदरा बना था, 22 साल में ताजमहल बना था। बाबर को काबुल में दफनाया गया, हुमायूं को दिल्ली में दफनाया गया, अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया, जहांगीर को लाहौर पाकिस्तान में दफनाया गया, शाहजहां को ताजमहल दफनाया गया, औरंगजेब को औरंगाबाद महाराष्ट्र में दफनाया गया, बहादुर शाह जफर को अंग्रेज बंदी बनाकर रंगून जेल में डाल दिए। उसके बाद मुगल खत्म हो गए, ब्रिटिश आ गए। अब चलिए